शतानिक ने कहा, मुनि, अब आप मुझे भगवान गणेश की आराधना के विषय में बतलाएं। समंतु मुनि बोले, राजन, भगवान गणेश की आराधना में किसी तिथि, नक्षत्र या उपवास आदि की अपेक्षा नहीं होती है। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो वह अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। कामना भेद से अलग अलग वस्तुओं से गणपति की पूजा बनाकर उनकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, ये गणेश गायत्री है। इसका जप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास कर जो भगवान गणेश जी का पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश जी के अनुकूल होने से सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पर एक दंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं उस पर देवता, पितर, मनुष्य आदि सभी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए संपूर्ण विघ्नों को निवृत्त करने के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। समंतु मुनि ने कहा, राजन, चतुर्थी तिथि 3 प्रकार की होती है, शिवा, शांता, सुखा। अब मैं इनका लक्षण कहता हूं, उसे सुनो। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का नाम शिवा है। इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप और सत्कर्म किया जाता है वह गणपति के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। इस चतुर्थी को गुड़, लवण और घृत का दान करना चाहिए। ये शुभ कर्म माना गया है और गुड़ के मालपुओं से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो स्त्री अपनी सास और ससुर को गुड़ के पुए तथा नमकीन पुए खिलाती है वह गणपति के अनुग्रह से सौभाग्यवती होती है। पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत करे और गणेश जी की पूजा करे। राजन, ये शिवा चतुर्थी का विधान है। माघ मास की शुक्ला चतुर्थी को शांता कहते हैं। ये शांता तिथि नित्य शांति प्रदान करने के कारण शांता कही गई है। इस दिन किए हुए स्नान, दान आदि सत्कर्म गणेश जी की कृपा से 1000 गुना फलदायक हो जाते हैं। इस शांता नामक चतुर्थी को उपवास करके गणेश जी का पूजन तथा हवन करें और लवण, गुड़, शाक तथा गुड़ के पुए ब्राह्मण को दान में दें। विशेष रूप से स्त्रियां अपने ससुर आदि पूज्य जनों का पूजन करें एवं उन्हें भोजन करावें। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। किसी भी महीने के भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को सुखा कहते हैं। ये व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देने वाला है। भगवान शंकर एवं माता पार्वती के संयुक्त तेज से भूमि द्वारा रक्त वर्ण के मंगल की उत्पत्ति हुई। भूमि का पुत्र होने से वह भौम कहलाया और कुछ रक्त, वीर, अंगारक आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। वह शरीर के अंगों की रक्षा करने वाला तथा सौभाग्य आदि देने वाला है, इसलिए अंगारक कहलाया। जो पुरुष अथवा स्त्री भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को उपवास करके भक्ति पूर्वक प्रथम गणेश जी का, तदनंतर रक्त, चंदन, रक्त पुष्प आदि से भौम का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य और उत्तम रूप संपत्ति की प्राप्ति होती है। प्रथम संकल्प कर स्नान करें, अनंतर गणेश स्मरण पूर्वक हाथ में शुद्ध मृतिका लेकर इस मंत्र को पढ़ें। इष्टम वंदिता पूर्वम कृष्णेन उद्धरता किल तस्मान्धे दे पापमानाम यन्मया पूर्व संचितम। अर्थात इसके बाद मृतिका को गंगा जल से मिश्रित करके सूर्य के सामने करें, तदनंतर अपने सिर आदि अंगों में लगावें और फिर जल के मध्य खड़े होकर इस मंत्र पढ़कर
नमस्कार करें। त्वम अपो योनि सर्वेषां दैत्यदान मद्योक्साम श्वेत अंड ज्योद्भिदाम चैव्रसाम नाम पत्वे नमः। अनंतर सभी तीर्थों, नदियों, सरोवरों, झरनों और तालाबों में मैंने स्नान किया, इस प्रकार भावना करता हुआ गोते लगाकर स्नान करे। फिर पवित्र होकर घर में आकर दूर्वा, पीपल, शमी तथा गौ का स्पर्श करे। इसके स्पर्श करने के मंत्र इस प्रकार हैं। दूर्वा स्पर्श करने का मंत्र है तम दूर्वे अमृत नामासी सर्वदेवस्तु वंदिता वंदिता दय तत्सर्वम दुरितम यन्मे आकृतम। शमी स्पर्श का मंत्र है पित्राणाम पित्रा तम काश्यपि प्रथिता श्रुतो शमी शम्य में पापम नूनम वेतिस धराधरान। पीपल वृक्ष स्पर्श करने का मंत्र है नेत्र स्पंद द्विजम दुखम दुस्वप्नम दुर्विचंतम शक्तानाम च सम उद्योग अश्वतथ तम क्षमत्व में। और गौ स्पर्श करने का मंत्र है सर्वदेवमयी देवी मुनिभिस्तु सपूजिता तस्मात् शिल्पिष्यामि वंदे तमा वंदिता पापा भव। श्रद्धापूर्वक पहले गौ की प्रदक्षिणा करके उपयुक्त मंत्र को पढ़ें और गौ का स्पर्श करें। जो गौ की प्रदक्षिणा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इनको स्पर्श करके हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें। अनंतर खैर की समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित करके घृत, दुग्ध, याव, तिल तथा विविध भक्ष्य पदार्थों से मंत्र पढ़ते हुए हवन करें। आहुति इन मंत्रों से दें। ओम शर्वाय स्वाहा, ओम शर्वपुत्राय स्वाहा, ओम शौन्योत्संग भवाय स्वाहा, ओम कुजाय स्वाहा, ओम ललिता अंगाय स्वाहा, ओम लोहित अंगाय स्वाहा। इस प्रत्येक मंत्रों से 108 या अपनी शक्ति के अनुसार आहुति दें। अनंतर सोना, चांदी, चंदन या देवदारों के काष्ठ की मंगल की मूर्ति बनाकर तांबे अथवा चांदी के पात्र में उसे स्थापित करें। घी, कुमकुम, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें अथवा अपनी शांति के अनुसार पूजा करें। अथवा ताम्र, मृतिका या बांस से बने पात्र में कुमकुम, केसर आदि से मूर्ति अंकित करके पूजा करें। अग्नि, मूर्धा इत्यादि वैदिक मंत्रों से सभी उपचारों को समर्पित करके वह मूर्ति ब्राह्मण को दे दे। और यथाशक्ति घी, दूध, चावल, गेहूं, गुड़ आदि वस्तु भी ब्राह्मण को दे। धन रहने पर कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंजूसी करने से फल नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार 4 बार भौम युक्त चतुर्थी का व्रत करके श्रद्धा पूर्वक 10 अथवा 5 तोले सोने की मंगल और गणपति की मूर्ति बनवावें। उसे 20 पल या 10 पल के सोने, चांदी अथवा ताम्र आदि के पात्र में भक्ति पूर्वक स्थापित करें। सभी उपचारों से पूजा करने के बाद दक्षिणा के साथ सत्पात्र ब्राह्मण को उसे दे दे। इससे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इस उत्तम तिथि को मैंने कहा। इस दिन जो व्रत करता है वह चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी एवं प्रभावान तथा वायु के समान बलवान होता है और अंत में महागणपति के अनुग्रह से भौम लोक में निवास करता है। इस तिथि के महात्म्य को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है वह महापातक आदि से मुक्त होकर श्री संपत्तियों को प्राप्त कर लेता है।